ऐसा था कि हमने एक मकान अपना बेचा था, तो उसमें हमको 7 लाख रुपए का एक चेक दिया था उन लोगों ने। वो चेक हमने इस बैंक में लगवाया। चेक लगवाने के बाद में इन लोगों ने क्या किया कि 16 तारीख को वो चेक हमने लगाया। 18 तारीख को मेरे पिताजी इसमें एंट्री कराने के लिए आए, तो उसमें 20,000 रुपये कम निकले। जब इस बाबत बात की गई तो मैनेजर साहब ने हमसे एक ही बात बोली कि आपकी पत्नी आई थी और वो पैसे निकाल के ले गई हैं। जब इस बाबत मम्मी से बात किया पापा ने, मम्मी बोली मैं तो कभी बैंक गई नहीं, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ जो बैंक से मैं पैसा निकाल के लाऊंगी। तो उसके बाद में जब हमने मैनेजर साहब से बात की तो मैनेजर साहब हमें गुमराह करते रहे। आज हमने इस मामले में तहरीर भी दी थी जगदीशपुरा थाने में और अवधपुरी चौकी में। तो आज जो है उन्होंने जब मैनेजर साहब से बात किया तो मैनेजर साहब आज भी हमको गुमराह कर रहे हैं पूरी तरीके से। 20,000 रुपये तो उन्होंने हमें वापस कर दिया है, लेकिन अभी हमें इस बात का डर है कि हमारा जो बाकी का पैसा पड़ा है कल को मैनेजर साहब वो पैसा भी, तो इस तरीके से इन लोगों ने बिना किसी विड्रॉल फॉर्म पे साइन किए, बिना किसी उसके 20,000 रुपये हमारे उसमें से निकाले। अब आगे के लिए हम कैसे सिक्योर हों, और न जाने कितने लोगों के साथ इन्होंने ऐसा किया हो। क्या हुआ है आपके बैंक से 20,000 रुपये कैसे निकाल लिए इन लोगों ने बैंक में? बिना कुछ सूचना के, बिना बोले चाले पूछा ताछे बिना अपने आप ही न जाने किसको दिए किसको न दिए, एक कुछ ही मालूम नहीं है। कब निकाल लिए थे पैसे इन लोगों ने? 16 तारीख को जमा किए हैं चेक में से, और 16 को ही वापस रह गए हैं। आपको निकल कब पता गए। लगी दे 18 तारीख को मैंने भेजा, मैंने पैसों को देख के आओ, आए हैं कितने आए कितने नहीं आए, कहते मालूम पड़े। जब देखे तो 20,000 रुपये निकले हुए थे, उसमें से कम थे। मतलब जब उन्होंने आए थे कही, मैनेजर से पूछा ताकि की मैडमों से की, उन्होंने न्योकली मैनेजर से पूछो हमें मालूम नहीं है। मैनेजर ने देखे दिया कि माता जी आई थी वो निकाल लगी, जो कि मैं महीनों से बैंक में आई नहीं हूँ। बैंक में सीसीटीवी लगी है, आपने कहा नहीं उन्हें चेक करिए मैं आई नहीं हूँ, तो फिर क्या? हाँ तो न्यों कही कि उन्होंने मैनेजर ने ये कह दिया कि आपका नाती आया। मेरा नाती अभी ऐसा है ही नहीं जो कि आ सके। कितने रुपए थे आपके अकाउंट में? अकाउंट में तो जमा पासबुक में तो मालूम नहीं है कितनी है, मगर वो 7 लाख का चेक था। मकान तो मैंने 15। कह रहा है बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर तो यही कह रहा है कि आपकी नाती आया, आपने सूचना दी होगी, अपनी हम सूचना देते तो हम आज आएंगे, क्या कि तुम्हारे पास आया कि नहीं बात करते। आपने आप पुलिस में तहरीर दी है, क्या दे चाहते हैं दी आप लोग सब। से? कानून कार्रवाई करेंगे, कुछ होगी। पूर्व महानगर अध्यक्ष योगित ब्रिगेड क्या मामला आगरा। हुआ ये बैंक के पास? देखिए, आज मुझे सूचना मिली कि मेरा क्षेत्र है ये अलवतिया सैनिक नगर में ही मेरा निवास है और यहीं पास में अवधपुरी चौकी लगती है। तो यहाँ का मुझे एक मामला संज्ञान में आया। एक पीड़ित थे, बेचारे गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम 70 से 75 साल की उम्र होगी, अम्मा है एक। उन्होंने अपना एक मकान बेचा है, उनका नाम है माया देवी सिंगल। उन्होंने एक अपना मकान बेचा, उनके मकान के पैसे उनके अकाउंट में आए थे। उसमें से अकाउंट में से एक 20,000 रुपये बिगर उनको कोई सूचना दिए, बिगर उनके कोई सिग्नेचर करे, बिगर उनके चेक के, बिगर उनके NEFT के, बिगर उनके कोई अंगूठा के, बिगर उनके ब्रांच में जाए और बिगर उनके कोई कॉल करे, ब्रांच में से ब्रांच मैनेजर ने बिगर सूचना के 20,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, जिसकी सूचना उन्हें 2-3 दिन बाद जब वो अपनी पासबुक में एंट्री कराने गई तब हुई। तो उन्होंने ब्रांच मैनेजर से पूछा कि पैसे किसने निकाले हैं। तो ब्रांच मैनेजर ने जवाब दे दिया उनके घर वाले को कि आपकी घरवाली जो है जिनका अकाउंट है वो निकाल के ले गई हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है इस बारे में और मैं ब्रांच नहीं गई, क्योंकि वो 70 से 75 साल की एज है उनकी, बुजुर्ग हैं। और जब ब्रांच मैनेजर से ठीक से जवाब पूछा गया तो ब्रांच मैनेजर जवाब नहीं दे पाया। उसके खिलाफ में उन लोगों ने आज अवधपुरी चौकी में तहरीर दी है, जिसमें मैं अवधपुरी चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष जगदीशपुरा से अनुरोध करूंगा कि इन गरीब को न्याय मिले, इनकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है मैनेजर उस पर कार्रवाई की जाए। रुपए थे इनके अकाउंट में? इनके अकाउंट में करीब ये बता रहे हैं 7 से 8 लाख रुपए इनके मकान के आए हुए हैं अकाउंट में, और वो पैसा भी इन्हीं के अकाउंट में। अब इनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ही हमारी जमा पूंजी ये मैनेजर खा जाए या कहीं ट्रांसफ़र कर दे या कहीं गलत ना हो जाए इनके साथ, क्योंकि 20,000 रुपये जा सकते हैं तो जेन्युइन सी बात है 7 लाख भी जा सकते हैं। बैंक मैनेजर कोई स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई भी उनका लिखित में जवाब नहीं है।